नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कर्म का महत्व है और यह हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक सफर। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। 20। कर्म केवल यज्ञ के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा यह संसार कर्म के बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए कर्म करो और आसक्ति से मुक्त रहो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म का उद्देश्य यज्ञ करना है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण और सेवा। जब हम अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी कार्य कर रहे होते हैं। इस प्रकार हमारा कर्म हमें बंधन में नहीं डालता बल्कि हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन हमेशा अपने फसल के उत्पादन को लेकर चिंतित रहता था। उसकी चिंता थी कि यदि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अपने पड़ोसी श्यामू का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। श्यामू ने कहा, रामू भैया, क्या तुमने अपने खेत में यज्ञ का आयोजन किया है? रामू ने उत्तर दिया, यज्ञ? यह क्या होता है? मैं तो सिर्फ अपने काम में लगा हूँ। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यज्ञ का मतलब है अपने कर्मों को दूसरों के लिए करना। जब हम अपने काम को समाज के कल्याण के लिए करते हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलता है। रामू ने सोचा, क्या सच में ऐसा होता है? उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत को केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए करेगा। इस बार फसल काटने के समय रामू ने अपने सभी पड़ोसियों को बुलाया और मिलकर काम करने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर काम किया और फसल जब तैयार हुई तो वह आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छी हुई। रामू ने कहा, देखो दोस्तों, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें हमेशा अच्छा फल मिलता है। श्यामू ने हंसते हुए कहा, यह तो वही बात हुई जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म केवल यज्ञ के लिए करो। इस तरह रामू ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरा गांव के लिए भी काम किया और सभी ने मिलकर खुशियां मनाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कर्मों को दूसरों के लिए करते हैं तो न केवल हम बंधनों से मुक्त होते हैं बल्कि सच्ची खुशी और सफलता भी पाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।